इस वक्त भी एनडीआरएफ की जो टीम है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पूजा ने जैसा कि दिखाया, एनडीआरएफ की टीम इस वक्त भी काम पर लगी हुई है और जहां जहां पेड़ टूटे हैं, जहां जहां रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। कहीं कोई मुश्किल में तो नहीं फंसा, कोई अभी भी इन इलाकों में फंसा हुआ तो नहीं है। ये जानकारी के साथ साथ लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना जो बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और सवाल यह है कि क्या मुंबई आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क बन जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको दुनिया में इन दोनों महानगरों के कोरोना के आंकड़े को समझना और इनकी तुलना करनी होगी। क्यों हम कह रहे हैं कि मुंबई और न्यूयॉर्क, क्या इनमें समानता मिल रही है? जरा आबादी के लिहाज से समझिए। न्यूयॉर्क की आबादी 1,94,00,000, मुंबई की 1,25,00,000 आबादी के लिहाज से पहले आपने समझा। अब जरा कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो मरीज अब तक सामने आए हैं, उनके लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। कितनी जांच अब तक हुई? न्यूयॉर्क में 14,67,739, मुंबई में 2,40,998। कितने कोरोना के केस अब तक सामने आए? न्यूयॉर्क में अगर देखा जाए 3,52,845 केस, तो वहीं मुंबई में अब तक जो केस हैं वो हैं 22,746। इतने मरीज अब तक दोनों शहरों में सामने आ चुके हैं। कोरोना से कितनी मौत हुई है इन दोनों शहरों में, जरा ये भी समझिए। न्यूयॉर्क का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, 28,558, और मुंबई में अब तक का आंकड़ा है 800 मौत। कितने मरीज अब तक ठीक हुए? न्यूयॉर्क में 61,886 और मुंबई में 6,116। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए देश का पहला ओपन हॉस्पिटल बांद्रा में बनकर तैयार हुआ है। 1008 बेड वाले इस अस्पताल में मरीजों के रहने, ऑक्सीजन और मेडिकल की जांच की सुविधाएं बनाई गई। युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए एमएमआरडीए की तरफ से 1000 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बनाया गया है। यह हॉस्पिटल अब बनकर तैयार है। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हॉस्पिटल किस तरीके से तैयार हुआ और इसमें क्या क्या सहूलियतें हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये वेटिंग एरिया है, यानी सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पॉजिटिव केस आता है उसे यहाँ रजिस्टर्ड कराया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यानी यहाँ डॉक्टर उसको देखेंगे और इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको अलग अलग जगह भेजा जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन से कुछ ही देर पर अगला दरवाजा जो है, ये एक तरह से आईसीयू बनाया जा रहा है। यहाँ पूरे वो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे कि आखिर उसकी स्थिति क्या है और किस तरीके से है, कितना बीमार है, उसकी धड़कनें किस तरीके से चल रही हैं, उसके हार्ट बीट क्या है, ये सारे मॉनिटर इस पर दिखे जाएंगे। ये एक इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट के साथ साथ ही यहाँ जो अलग अलग वार्ड हैं, उस वार्ड के भी कल अलग खासियतें हैं, क्योंकि वार्ड में जिस तरीके से अलग अलग बेड बनाए गए हैं और ये साफ देखा गया है कि यहाँ जरूरत के हिसाब से इसे और बढ़ाया भी जा सके। जिस तरीके से कहा गया है कि अभी ये फिलहाल 1000 बेड का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो 7,500 बेड और भी बनाया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से राजीव रंजन हमारे साथ है। राजीव, जिस तेजी से कोरोना के मरीज मुंबई में बढ़ रहे हैं, सभी को यह डर सता रहा है कि मुंबई कहीं न्यूयॉर्क ना बन जाए, कहीं ऐसी हालत ना हो जाए मुंबई की। क्या तैयारी है राज्य सरकार की और जो नए आंकड़े हैं, जो मरीजों की संख्या है, उसे लेकर क्या अपडेट? विशाल, जिस तरीके से जो नए आंकड़े हैं, तकरीबन 22,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि जरूर ये राज्य सरकार को अंदेशा है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस आंकड़े के बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ स्थिति गंभीर हो सकती है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार जरूर अलग अलग तरह से तैयारियां कर रही है। जैसा आपने पहले ही देखा कि पहला हॉस्पिटल जो है, अस्थायी हॉस्पिटल 1008 बेड का, वो तैयार है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और आज ही जिस तरीके से जो गोरेगांव जो एग्जीबिशन सेंटर है, वहां 2,800 बेड की संख्या की तैयारी की जा रही है, जो कि अगले अलग अलग चरणों में खोली जाएगी। यानी 31 मई तक 2,800 बेड वहां गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में तैयार हो जाएगा। वो उसमें खास बात यह भी रखी गई कि वो एक तरह से इंडोर है और वहां इस बात के लिए खास तैयारी रखी गई है कि हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाए, यानी वहां वेंटिलेटर भी हो जाए। इसके अलावा
उसी जो 5 हॉल बुक किए गए हैं, 5 हॉलों में एक हॉल को आईसीयू में तब्दील किया जाएगा, दूसरे को उन्होंने ये वहां जो डायलिसिस सेंटर है उसे करने की बात की है। इसके अलावा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के हॉस्पिटल की तैयारी की जा रही है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम की भी तैयारी की जाएगी। एनएससीआई में पहले से ही इस तरह की तैयारी कर ली गई है, खासकर यानी कि बड़े पैमाने पर तैयारी ये है कि आइसोलेशन के लिए, क्वारंटीन के लिए और इलाज के लिए जगह तैयार हो अगर इससे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.